कीर्तन है प्रभु देने वाले किसी को नहीं देने वाले मौत दे दे मगर नसीब सुदामा जी बेचारे गरीबी में जीने लगे और ऐसी गरीबी आई। देखिए इंसान अगर कुछ दे तो हो सकता है देर में असर हो, लेकिन भगवान ने सुदामा को गरीबी प्रदान की, वो कैसे मिट सकती है। सुदामा जी बेचारे कमंडल लेकर के, एक लाठी लेकर के घर घर में, नगर नगर में घूमने लगे बेचारे। दिन भर बेचारे हर द्वार द्वार, दिन भर बेचारे हर द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं। दो घर मांगा, 10 घर मांगा, पेट भर सुदामा जी का हाल क्या है। यदि नमक मिला तो मठा नहीं, यदि मठा मिला तो नमक नहीं। प्यारे दिन भर मांग रहे हैं और 10 घर मांगा, 2 घर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। सुदामा जी आए घर में, अपनी ब्राह्मणी सुशीला से बोले क्या बताऊं, हमने अगर गलती न की होती, झूठ न बोला हो तो आज मुझे ये गरीबी नहीं उठानी पड़ती। सुशीला ब्राह्मणी ने कहा क्या कहा प्रभु, आपने किससे झूठ बोला। सुदामा जी बोले अपने मित्र कन्हैया से झूठ बोला, वो त्रिलोकीनाथ है। अच्छा, लेकिन आज भी मुझे भरोसा है मैं अपने मित्र कन्हैया के पास चला जाऊं तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। सुशीला ने कहा तो काहे नहीं चले जाते हो स्वामी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चले जाओ। सुशीला ब्राह्मणी ने जब ये कहा तो सुदामा जी बोले अरे हमने तुम्हें बात बताई, जाने के लिए थोड़ी कहा पीछे पड़ गई हमारे। सुशीला ब्राह्मणी ने समझ लिया कि ये त्रिलोकीनाथ की बात करते हैं। भक्तों, सुदामा जी के पैरों को पकड़ के सुशीला कहती है स्वामी सुनो, आप भी तो कहते हैं क्या, और आप ही ने मुझे बताया है कि बालापन के और मित्र तुम्हारे, अगर हम दरवाजे पर जाते हैं तो जरूर हमें कुछ न कुछ देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बालापन के और मित्र तुम्हारे पे है बंसी बारे, स्वामी और चले द्वारी का जाओ श्याम के द्वारे।
लेकिन जाए तो कैसे जाए, किसी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मेरे घर में तो कछु है नहीं। सुशीला ने कहा वाकई चिंता मत करो, हम कुछ करेंगे। सुशीला ब्राह्मणी पड़ोसन के आ गई, ऐसी बहना कछु मुझे दे दो, अगर वापस नहीं कर पाऊंगी तो ली जाओ कराई कबहू हमसे, ली जाओ कराई कबहू हमसे, अपने घर की तो बहिरो पिसौनी, थोड़े से चावल मुझे दे दो, अगर मैं मिल गए तो वापस कर दूंगी, नहीं तो बदले में हमसे अपने घर का काम करवा लेना। सुशीला ने कहा बंधु ये समय होता है, एक समय बहुत बलवान है, बताए समय की गति। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, और एक समय भीमल ने लूट लियो बनवा। हाँ? अर्जुन को एक समय रावण ने दसों दिशा जीत ली, और एक समय दसों शीश पड़े रहे रणमा। समय है, एक समय श्री कृष्ण कंस को पछाड़ दियो, और एक समय भाजी गए आधी रात बनवा। ये भी समय है, बहेलिया ने बाण मार दिया भगवान कृष्ण के पदम में, बंधुओं बहेलिया ने बाण मार दिया था भगवान कृष्ण के जो त्रिलोकी नाथ है, इनको भी हारना पड़ा। एक समय श्री कृष्ण कंस को पछाड़ दियो, और एक समय भाज गए आधी रात बनवा। तो कहे कवि चंद्रभाट या मानव की कौन बात, और सूरज के तीन पन होत एक दिन मां। सुबह दोपहर शाम तीनों का रंग अलग होता है, सूरज के तीन पन होत एक दिनवा, सूरज के तीन पन होत एक दिन। ये समय है। सुदामा जी बोले ठीक है तुम ज्यादा पीछे पड़ी हो तो मैं जा रहा हूं। भैया सुदामा जी महाराज को एक पोटली में चावल फटे पुराने कपड़े में बांध के सुशीला देती है, और बगल में दबा करके सुदामा जी लकड़ी के सहारे जर्जर शरीर हो गया, कमजोर शरीर हो गया है, बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं बंधुओं। और तंदुल बगल दबाई के चल दीन है हर साए के, हर लकड़ी के बल चले सुदामा, और कृष्ण को ध्यान लगाए। बगल दबाई के जल्दी है हर साए के, लकड़ी के बल चले सुदामा, ध्यान लगाए। सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं, बेचारे कमजोर तो ही हैं, आधे मार्ग में पहुंच पाए सज्जनों। और सुदामा जी थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। ध्यान देना, अभी आ रहे दौड़ते हुए वीडियो बनी हो वहाँ जाएगी। वृक्ष के नीचे सो गए। बनाई है, तुम्हें पता है बनाई नहीं, द्वारिकाधीश को चैन नहीं पड़ा, अपलोड जो कर रहे हैं भगत के बस में है भगवान। द्वारिकाधीश को
चैन नहीं पड़ा। गरुड़ महाराज से कहा जाओ गरुड़ मेरा मित्र आ रहा है, उसे जैसे भी बने द्वारिका में लेके आओ। सुदामा जी खूब सो रहे हैं। गरुड़ महाराज गए अपनी चोट में दबा करके सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया, लेकिन अभी जगाया नहीं है। सुदामा जी सो ही रहे हैं, सो ही रहे हैं। तो जब सुदामा जी की निद्रा खुली, बेचारे बुजुर्ग तो थे ही, और आंखों को ऐसे ऐसे किया सुदामा जी ने। बोले मैं तो खेत में सो रहा था या गांव दिख रहा है। बड़ी देर में पूछा भैया ये कौन सा काम है। देखिए आपको एक आनंद की बात बताऊं मेरे भाइयों, हर प्रांत की, हर जिले की, हर शहर की भाषा अलग अलग होती है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में, वहाँ की भाषा अलग है, हैं? और सुदामा जी अपने उत्तर भारत के हैं, तो यहाँ सीधी सीधी भाषा है, देसी भाषा। गांव का आदमी शहर में पहुंच जाए तो थोड़ा दिक्कत होती है, हाँ? आपको बताऊंगा, द्वारिका में जैसे सुदामा जी ने पूछा भैया जो कौन सा गांव है, तो द्वारिका वासियों ने कहा ए बाबा द्वारिका 6, गुजराती द्वारिका 6। अपने यहाँ कहते भैया राम राम, कैसे हो, ठीक हो? गुजरात में पहुंचो, राम राम केम छे, सुहाल छे, शांति छे, बराबर छे। ये वहाँ की भाषा है। सारो नागरो नाय खाएगो। हाँ। सुदामा जी ने सुना कि द्वारिका 6, सुदामा जी कहीं मर गए। ढूंढते ढूंढते हम तो एक ही सोच के आए थे, यहाँ तो 6 द्वारिका है। अब कहाँ ढूंढोगे? हमें लग रहा है आगाम के बाद में हमारी तेल ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। दूसरी बात पूछी भैया कौन सा काम है? कि द्वारिका 6। अरे भैया ने ढंगते बता दे, सही सही हम बूढ़े आदमी कहाँ जाने कि ये द्वारिका 6 यही द्वारिका है। सुदामा जी बोले गजब है, 12 देश। बोले यहाँ कोई मेरा मित्र रहता है, जाकी को बुलाया जाए, तैयार है तो आइए।